फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक बिल्कुल ही नया है और ऐसा टॉपिक है जो अमूमन सारे जो एस्पायरेंट है, भले ही किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने ये इशू है, देर सवेर उनको फेस करना पड़ता है। तो आज नई जगह से नया आह्वान है और नया वीडियो है, तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और वीडियो को पूरा समझने और अपने समस्याओं के समाधान के लिए वीडियो के हर स्टेप पर एक नज़र बना के उसको ध्यान से देखें, ताकि हर बात को एक अच्छे से समझें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सके। तो हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि एग्ज़ाम के टाइम जो अपने दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। व्यवहार का मतलब है कि वो हमारे साथ जिस प्रकार से पेश आते हैं, जैसे भले ही वो सकारात्मक रूप से आए या फिर नकारात्मक रूप से भी पेश आ सकते हैं, तो उनको सामने मतलब जैसे किसी भी दोस्त ने हमें कुछ भी बोल दिया या रिश्तेदार ने बोल दिया, तो किसी भी व्यक्ति का कोई एस्पिरेंट है तो उसका ऐसा मस्तिष्क होता है जो उसके विचारों से बहुत ही जल्दी से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या करे, क्योंकि दोस्त और हम भी जो भी है वो सब समाज का हिस्सा है, तो हम उससे भाग तो सकते नहीं हैं कि वहाँ से हम भाग जाए या फिर कहीं दूर चले जाए। तो हमको हर समय उससे मतलब उनसे फेस करना पड़ता है अपने दोस्तों को। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे कि न भागते हुए, दूर न भागते हुए, उनके साथ रहते हुए उनको किस प्रकार से हम मैनेज करें। जो रिश्तेदार है उनकी आलोचनाओं को, उनकी जो कमेंट हैं, जो नकारात्मक कमेंट है, उनको कैसे नियंत्रित करें और अपने आप को कैसे शांत रखें। तो यही टॉपिक आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो जैसे आपका कोई भी सपना हो सकता है, जैसे आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, अगर आपकी आलोचना करता है, ठीक है, तो आपके सपनों को लेकर आपके ऊपर गलत टिप्पणियां करता है कि अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है अपने गोल को, या जो भी हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलता है, तो आपको पता है दोस्तों कि अगर उसके आलोचना करने से आप कलेक्टर या फिर इंजीनियरिंग नहीं बनने वाले हैं। आप अपनी मेहनत से बनेंगे, आपका जो भी पुरुषार्थ है उसमें लगने वाला है, उसको पूरा करने के बाद ही आप बन सकते हैं। अगर आपका दोस्त या रिश्तेदार आपकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं, बार बार 1 साल तक तारीफ़ करते रहे, लेकिन फिर भी उस प्रशंसा से आप कलेक्टर या इंजीनियरिंग नहीं बन सकते, क्योंकि आपको अपनी मेहनत वहाँ पे लगानी पड़ेगी और उससे ही आप एक बेहतर जवाब दे सकते हैं उनको। तो दोस्तों हम यही इसमें कहने वाले हैं कि अगर आप उनसे, जो अपने दोस्त है, जो रिश्तेदार है, अगर उनके कमेंट को देखते हुए उससे रिश्ते या नाता तोड़ देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब आप सफल हो जाएंगे तो आप सफलता मनाएंगे किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ही मनाना पड़ेगा। तो उनसे रिश्ता या नाता न तोड़े और इसको किस प्रकार से नियंत्रित करें, वही हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक नाव का एग्जांपल बता देता हूँ कि जिस प्रकार से नदी में एक नाव जाती है, तो वो क्या होता है कि जब तक वो दिखती है तब तक तट पर खड़े हुए लोग उन नाव की बात करते हैं कि ये ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, ऐसे। और जब वो आंखों से ओझल हो जाती है तो वो कोई और नाव ढूंढते हैं कि भाई हम और दूसरी नाव के बारे में बात करने लगते हैं। इसी प्रकार से हम जब तक तैयारी करेंगे, जब तक उनकी नज़रों के सामने है, तो वो हमारी बातें उनके मुंह पे रहेगी और टिक्का टिप्पणियाँ जो भी है, कमेंट्स है, वो करते रहेंगे वो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पढ़ाई का पहला दिन याद करना है, जब आपने रूम को बहुत ही सजाया था, अपने रूम में हर प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित किया था, अपने आप को व्यवस्थित किया था, अपने संकल्प लिए थे नए नए। तो क्या आप यही दिन देखने के लिए लिए थे कि आपको किसी ने, दोस्त ने कुछ बोल दिया या फिर आपके रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, तो आप एकदम मतलब अशांत होके अपना काम भी नहीं कर रहे हो? तो इस प्रकार से आपको नहीं, आप अपने संकल्पों को याद करें, अपने पढ़ाई का वो पहला दिन याद करें कि आपने किस लिए ये शुरुआत की थी। तो ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ये सारी समस्याएं तो हमने देख ली, तो अब इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना है। तो समस्याओं के समाधान में हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं। तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको केवल 2 या 3 दोस्त रखने हैं अपने, ठीक है। 2 या 3 दोस्तों को रखिए, उनके साथ सीमित रहिए, क्योंकि
दोस्ती उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप निभा सको। उससे ज़्यादा दोस्ती करोगे तो ना तो निभा सकोगे, और 2-3 दोस्त रखें और उनके निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी ना रखें, यही बेनिफिट होगा। अगर आप निजी जीवन के बारे में उनकी जानकारी रखते हैं तो आप या तो दुखी हो सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई दोस्त बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है या उसके पास ज़्यादा पैसे है तो आप उससे तुलना करने लगेंगे, कंपेयर करेंगे, और उस कंपैरिजन में क्या होगा कि आप नेगेटिव हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि यार मैं क्या ऐसा करूँ ताकि मेरे दोस्त को नीचा दिखा सकूँ। तो ये आपको नहीं करना। 2-3 दोस्त आप आराम से रख सकते हैं। और उसके बाद जो भी लोग आपके ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो आपको एक विनम्र रहना है, विनम्रता के साथ आपको पेश आना है उनके साथ। और उसके बाद है, आप कोई भी सफल व्यक्ति है तो उनके दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। तो वो दोस्त अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो ठीक है, तो भी ठीक है। अगर आलोचना करते हैं तो आलोचना वो महत्वहीन हो जाती है, क्योंकि अगर वो सफल व्यक्ति की कोई भी आलोचना करेगा तो लोग उसकी बातों पे ध्यान बहुत कम देते हैं। तो आप ये उदाहरण भी ढूंढ सकते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। और अगर दोस्त आपकी निंदा करते हैं तो निंदा भी 2 तरीके की होती है, आप सभी को पता है। एक निंदा तो वो जिसमें कि आपकी गलतियां छुपी हुई थी वो बाहर निकलती है। अगर कोई निंदा करता है तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन जब दूसरी ही प्रकार की निंदा होती है, उस निंदा में ये होता है कि आपको बस वो जलील करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए आपकी निंदा करता है। तो उससे आपको बच कर रहना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए और आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिविटी के साथ इन लोगों को हैंडल करिए, इन सब बातों से हैंडल करें और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य पे, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही आप इन लोगों को जवाब दे सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।